हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, इसका कार्य क्या होता है और ये किन बातों पे निर्भर करता है, और इसको जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, और जब इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जानेंगे प्रतिरोध क्या होता है। बेसिकली प्रतिरोध का काम ही होता है कोई भी तार के अंदर या कोई भी चालक के अंदर धारा को रोकने का काम होता है, करंट को रोकने का काम होता है। कोई भी चालक या तार होता है, उसके अंदर जब धारा प्रवाहित होता है, इसके अंदर जब धारा प्रवाहित होगा तो इस धारा को रोकने का कार्य कौन करता है? प्रतिरोध करता है, रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस का अगर बनावट का बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का बनावट कुछ इस प्रकार के देखने को मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रेजिस्टेंस बनेगा उसी से सिर्फ धारा को रोकने का कार्य किया जाएगा। कोई तार के अंदर भी अगर अपना तार का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, अपना तार का भी कुछ ना कुछ उसका क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और वो भी क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। तो चलिए आज के सेशन इसी पर बेस्ड है कि ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध को हम लोग बेसिकली एक तार के लिए हम लोग मानेंगे। एक तार का आकृति बना लेते हैं कुछ इस प्रकार का। सभी को पता होना चाहिए जो तार होता है बेसिकली उसका आकृति कैसा होता है, तो उसका आकृति बेलनाकार होता है। और ये जो सामने से आकृति दिखता है ये कैसा आकृति होता है, तो सामने से जो दिखने वाला आकृति होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, सर्कल वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो इस वाले एरिया को हम लोग नाम देते हैं। जो सामने से दिखता है ये सिलेंड्रिकल आकृति का होता है। तार को अगर मोटा करके देखेंगे तो इसी प्रकार का तार होता है। तो इस वाले जो एरिया होता है, इस वाले एरिया को ए से दर्शाते हैं, और इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस एरिया को हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। हिंदी में बात करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रख सकते हैं। और ये जो तार होता है, इस तार का जो लंबाई होता है, तार के जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई होता है, तो लंबाई को एल से दर्शाते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल कि ये क्या होता है, लंबाई होता है। इंग्लिश में सभी को पता होगा लंबाई को हम लोग क्या लिखते हैं, तो लेंथ लिखते हैं। इतना बात क्लियर है। और हम लोग प्रतिरोध का अगर संकेत का बात करें, प्रतिरोध का संकेत इसको किस साइन से दर्शाते हैं, तो बेसिकली जो प्रतिरोध होता है उसका संकेत जो होता है वो हम लोग आर से दर्शाते हैं। तो बताया जाता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर डिपेंड का बात करते हैं, डिपेंड किन किन बातों पर करता है, तो आर जो होता है बेसिकली एल के क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब किसी तार की लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेम इसी प्रकार से देखेंगे तो ये समानुपाती का साइन होता है, प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो प्रोपोर्शनल का साइन होता है, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसके विरुद्ध समानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो इसका क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। क्षेत्रफल बता दिए कि इसका आकृति कैसा होता है, जहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि जो क्षेत्रफल होता है ये वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर जो होता है इसका त्रिज्या होता है। त्रिज्या का बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, तो केंद्र से जो दूरी होता है यही इसका क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो ये आर पर भी डिपेंडेंसी होता है, ये बोल सकते हैं। तो दोनों को जब कंबाइंड करते हैं, तो आर जो होता है बेसिकली समानुपाती होता है एल बाई ए के। ठीक है, तो जब समानुपाती साइन हटाते हैं, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक अचर, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रो कहते हैं, तो रो बटे एल हो जाता है। तो इस रो को बोलते क्या है यहाँ पे, तो ये रो जो होता है बेसिकली ये पदार्थ पर डिपेंड करता है। अलग अलग पदार्थ का ये रो का मान अलग अलग होता है। इस रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, इस रो को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। बेसिकली ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो अलग डिस्कशन होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो मात्रक का। तो जो आर का मात्रक होता है यूनिट होता है,
आर का यूनिट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ओम कहते हैं। ओम का सिंबल कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार का। तो जो आर का सिंबल होता है, आर का जो प्रतिरोध होता है, आर का यूनिट होता है, मात्रक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। कभी कभी प्रतिरोधकता का भी मात्रक पूछता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। इसका प्रतिरोधकता का निकालना है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो रो का जो मात्रक निकल के आएगा क्या आएगा, मीटर ओम या ओम मीटर। क्या लिखेंगे इसको, पहले ओम लिख लेते हैं, भाग में रह जाएगा तो गुणा में, तो मीटर ओम लिख सकते हैं। ये यहाँ पर मात्रक भी ध्यान में रख सकते हैं, यूनिट ध्यान में रख सकते हैं दोनों का, प्रतिरोधकता का तो ओम मीटर और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और ये फार्मूला आप ध्यान में, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ रहा है और ये किन बातों पर निर्भर करता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो आज अगले अब सेशन हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध का श्रेणी क्रम चर्चा करते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं, चलिए 3 प्रतिरोध को या n प्रतिरोध भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 ही प्रतिरोध लेकर चल रहे हैं अभी, उसके n के लिए अलग से लिख लेंगे। एक प्रतिरोध का सिंबल जो संकेत होता है, डायग्राम से इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे पास 3 प्रतिरोध है और तीनों को एक ही तार से कनेक्ट कर दिए। तीनों को क्या किए, एक ही तार से कनेक्ट कर दिए और इसको किसी बैटरी से जोड़ दिए। तो ये जो क्रम कहलाता है, कौन सा क्रम कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। कैसे पता चलता है, जैसे बैटरी से तार जोड़े तो तार से यहाँ पर धारा निकलेगा, तो धारा बटेगा नहीं, सब में धारा क्या जाएगा, समान जाएगा। तो जब समान धारा जाता है प्रतिरोध में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहते हैं। कुल वोल्टेज मान लेते हैं यहाँ पर V है, तो देखिए यह जो प्रतिरोध होता है, एक को हम R1 मान लेते हैं, एक को R2 मान लेते हैं और एक को R3 मान लेते हैं। पहला का जो प्रतिरोध है उसका वोल्टेज जो होगा उसको V1 मान लेते हैं, इसलिए कि ये श्रेणी क्रम में है तो सबका जो वोल्टेज होगा अलग अलग होगा। तो यहाँ सिंपल एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो सारे प्रतिरोध का जो वोल्टेज होता है, जो विभवांतर होता है, वो अलग अलग होता है, लेकिन सबका धारा का मान, करंट का मान क्या होता है, सब में समान होता है। यहाँ पर करंट बढ़ता नहीं है, बस यही एक पहचान है इसका श्रेणी क्रम का। करंट कहीं पर भी नहीं बढ़ेगा, सब में करंट समान होगा। समझिए कि वो किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है, ध्यान में रहेगा। देखो ओम के नियम से हम लोग पूरा डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन से मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये पूरा की जगह अगर एक प्रतिरोध यूज करेंगे जिसको आर से दर्शा देते हैं, तो पूरा की जगह एक प्रतिरोध का यूज करेंगे तो उसका मान कैसे निकलेगा, तो सबको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3, यही इसका तुल्य प्रतिरोध होता है। बस ये ध्यान में आपको रखना है। अगर यही सेम क्वेश्चन दे दे कि अगर यहाँ पे n समान n प्रतिरोध एक साथ जोड़ देते हैं इतना n, यदि n प्रतिरोध हो, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर n प्रतिरोध जुड़ा रहा है, इनों के n क्या सबका मान समान हो, श्रेणी क्रम में अगर n प्रतिरोध जोड़ दे, डॉट डॉट दिखा देते हैं, मतलब सबका प्रतिरोध का मान, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, लेकिन इसकी संख्या जो है कितना है n है। तो इसका जब तुल्य निकालेंगे तो तुल्य कितना होगा, तो R S मतलब श्रेणी क्रम है, सीरीज मतलब R1 + R2 + n टाइम जोड़ेंगे तो मतलब ये R जो होगा कितना बार जुड़ेगा, n बार जुड़ेगा। R जो होगा n बार जुड़ेगा। तो कोई चीज़ को अगर समान चीज़ को n बार जोड़ते हैं तो उसका कितना मान आता है, n R आता है। मतलब अगर 10 को कितना बार
9 बार जोड़े तो उसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 को अगर 9 बार जोड़े तो सेमी मान आएगा, 90 आएगा ना। अगर 10 को 9 बार जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो उसको 9 गुने 10 लिख सकते हैं। तो n बार जोड़ेंगे तो n इंटू आर लिख सकते हैं। तो ये n समान प्रतिरोध के लिए याद रख सकते हैं। इसलिए चलते हैं अब हम लोग श्रेणी समांतर क्रम को समझते हैं। इसी के लिए अगर समांतर क्रम का बात करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं समांतर क्रम, प्रतिरोध का समांतर क्रम। प्रतिरोध का समांतर क्रम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या होता है, तो अगर हम उससे बात करेंगे समांतर क्रम का, तो इसमें धारा बढ़ता है। इसमें धारा क्या होता है, बढ़ता है, ध्यान में रखना है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, अगर इसको भी विभवांतर से जोड़ दे तो होता क्या है, जब यहाँ से धारा निकलेगा I, तो इसमें धारा क्या होगा, 3 तार में यहाँ पर बट जाएगा। धारा जो होगा 3 तारों में बट जाएगा। मान लेते हैं कि में I1, एक में I2 जाएगा और एक में I3 जाएगा। तो ये धारा क्या हो जाता है, जब समांतर क्रम का बात करते हैं धारा जो होता है वो बट जाता है। लेकिन उसमें धारा क्या हो रहा था, समान हो रहा था। लेकिन इस केस में विभवांतर जो होगा, अगर इसका बी विभवांतर है तो सबका विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो इसमें सारे का विभवांतर जो होगा वो भी ही होगा, विभवांतर में कोई अंतर नहीं आता है। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में मेन यही अंतर होता है कि इसका विभवांतर में कोई अंतर नहीं होता है, सबका विभवांतर समान होता है, लेकिन धारा जो होता है, करंट जो होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, इसको पहचानने का तरीका है कि यहाँ से जब धारा बढ़ रहा है तो वापस फिर से यहाँ पर मिलना चाहिए। तो देखिए इसका अंत वाला बिंदु देखना है कि एक ही जगह मिल रहा है कि नहीं। अगर तीनों के तीनों एक ही जगह फिर जाके मिल रहा है, तभी जाके तीनों प्रतिरोध किस में कहलाएगा, समांतर क्रम में कहलाएगा। तो इसका अगर तुल्य निकालने का तरीका पूछा जाए तो इसका तुल्य निकालने का जो फार्मूला, तो डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन से कोई लेना देना है नहीं और लंबा भी वीडियो हो जाएगा। ठीक, इसलिए डेरिवेशन को यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं। तो इसका जो तुल्य निकलता है 1/RP बराबर, P मतलब पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये 3 प्रतिरोध के लिए हुआ। अगर सेम हम n प्रतिरोध के लिए कहें, n प्रतिरोध के लिए, n प्रतिरोध के लिए सेम यहाँ पर इसके पहले जो श्रेणी क्रम में निकाला था, इसमें भी हम n प्रतिरोध के लिए अगर तुल्य निकालते हैं और सबका मान, प्रतिरोध का मान समान है, तो 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना बार जुड़ेगा, n बार जुड़ेगा। अभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा किए थे, किसी को अगर n बार जोड़ते हैं तो n इंटू 1/1/R को n बार जोड़ रहे हैं तो n इंटू 1/R हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ पलटेगा तभी जाके आरपी का मान निकाल पाएंगे। तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा, R/n निकल के आ जाएगा। तो वहाँ से ध्यान रखना है। ये हो गया पैरेलल, और ये श्रेणी का बात करते हैं तो आर से भी निकाले थे, n इंटू आर होता है। तो दोनों ये फार्मूला ध्यान रखना है, डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर अलग से बता दिए, ध्यान में रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। और कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर बात किया जाता है कि यहाँ पर अभी फार्मूला लिखे थे, ध्यान में भी लिख सकते हैं प्रतिरोध का। यहाँ पे चर्चा किया जाता है कि यदि लंबाई दुगना कर दिया जाए तार का तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्षेत्रफल का बात करता है, क्षेत्रफल अगर 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि अगर ये त्रिज्या को, अगर यह रेडियस जो है इसको अगर दोगुना करते हैं, तो देखिए जब भी रेडियस को दोगुना करेंगे तो रेडियस का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल में क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर, ये 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नीचे में क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन के लिए हम एक अलग सेशन में डिस्कस कर देंगे। अभी हम लोग फिलहाल किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। चलिए, किसी प्रकार के आपको इसमें डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, किसी प्रकार का डाउट होता है तो उसको डिस्कस कर दिया जाएगा।
चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें कि जब भी नए वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।